वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीइंग हैशटैग पीसीएस ऑफिसर पे आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स 2022 के पार्ट सेकंड महत्वपूर्ण खेल आयोजन पर डिस्कस करेंगे, इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो जापान में 23वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। शुभंकर मिराई तोबा कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को टुगेदर किया गया। ठीक है, इस शब्द का लैटिन संस्कर जो है सीरियस अल्टियस फोर्टियस कम्यूटर है। मुख्य विषय यूनाइटेड बाई इमोशन। कुल देश 206, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम सहित। कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएँ, ये इम्पॉर्टेंट है, 33 खेल एवं 339 प्रतिस्पर्धाएँ। टोक्यो ओलंपिक 2020 के ओलंपिक खेलों में इस बार 5 खेल शामिल किए गए हैं, जिसमें 4 खेल पहली बार पदार्पण कर रहे हैं: कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। 13 वर्षों के बाद बेसबॉल खेल की वापसी हुई है, जबकि सॉफ्टबॉल महिला वर्ग में खेला गया है। ओलंपिक खेल में पहली बार महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग 48.8% रही है। टोक्यो एशिया का पहला शहर बना जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेल हार्वर्ड न्यूजीलैंड के भारोत्तोलन में महिलाओं के 87 किलोग्राम वर्ग में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी अपने नाम किया। मोमेजी निशिया। जापान ने महिलाओं के स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। कौन? मोमेजी निशिया। उम्र 13 वर्ष 330 दिन। बरमूडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित 7 पदक जीते हैं, जो भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने पदक तालिका में 48वां स्थान प्राप्त किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत, अब इस भारत की पोजीशन इसमें देखा जाए कहाँ रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा, 127, जिसमें 71 पुरुष और 56 महिला थीं। नेक्स्ट, भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया। उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम 21वां था। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे, जबकि MC मैरीकॉम मुक्केबाजी। समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित थे। भारत के लिए पहला पदक रजत पदक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता था। अब देखा जाए इनको, प्रणति नायक दीका कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले भारत की दूसरी खिलाड़ी हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसको। नेत्रा कुमानन नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। अदिति अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर 4था स्थान प्राप्त किया। वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर भी हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। भवानी देवी तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है भवानी देवी। दीपक काबरा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले बने पहले भारतीय, दीपक काबरा। पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी के जूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय हैं। इनको भाई देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन क्या रहा? भारत का प्रदर्शन नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय भी बने हैं। पहले अभिनव बिंद्रा थे, जबकि दूसरे ये हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया जो है ये 2 बार के गत विश्व चैंपियन, रूस के जाबुर उगेयू से 57 किलोग्राम वर्ग में फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बने हैं। भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 किलोग्राम यानी 87 किलोग्राम प्लस 115 किलोग्राम का भार उठाया, जबकि PV संधू ने टोक्यो ओलंपिक में चीन की
हे बिंगजियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता है, यानी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी है, पहले जबकि सुशील कुमार रहे हैं। लवलीन बोरगोहेन, ये महिलाओं के वेल्टर वेट 64 टू 69 किलोग्राम मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। बोरगोहेन विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बनी है। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया है। इस जीत ने ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए भारत के 41 साल का इंतजार समाप्त हुआ। यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता है। 1980 में स्वर्ण पदक जीता था पहली बार। पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड और इस ओलंपिक में बेल्जियम ने स्वर्ण पदक जीता है। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों को 65 किलोग्राम कुश्ती के कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता है। महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की। ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई है। महिला हॉकी टीम के कोच सोड मॉरिन और महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल थे। अब एक नज़र पदक तालिका पर हम लोग डालते हैं। पदक तालिका पर देखते हैं। स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा, एथलीट में खेल क्या था, भाला फेंक था। किस राज्य से, हरियाणा से। अब दूसरा देखिए, मीराबाई चानू, इन्होंने रजत पदक लिया भारोत्तोलन में। रवि कुमार दहिया रजत पदक कुश्ती में। लवलीन बोरगोहेन कांस्य पदक मुक्केबाजी में। पीवी संधू बैडमिंटन में कांस्य पदक। बजरंग पुनिया कांस्य पदक कुश्ती में। और हॉकी टीम पुरुष जो है वो पाई है कांस्य पदक हॉकी। ठीक है। अब पदक तालिका ओलंपिक 2020 को हम लोग इसमें देखते हैं, पोजीशन क्या रही है पूरे देश की। अमेरिका स्वर्ण पदक लेके सबसे आगे रहा है। टोटल में भी अगर देखा जाए तो अमेरिका इस समय आगे हो रहा है। ठीक है। और चीन प्रथम पे हो गया अमेरिका, द्वितीय पे हो गया चीन, तीसरे पे हो गया जापान, चौथे पे हो गया ब्रिटेन। भारत का स्थान 48वां है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एक सीक्वेंस में याद कर लें। स्वर्ण पदक के बारे में हम लोग इतना पूछा जा सकता है कि अमेरिका द्वारा कितना स्वर्ण पदक अर्जित किया गया, 39, चीन द्वारा 38, जापान 27, ग्रेट ब्रिटेन 22 और भारत 1। ये सीक्वेंस याद हो जाए और सीक्वेंस ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे ही प्रथम द्वितीय तृतीय करके ही याद करना जरूरी है, इसी में से ही क्वेश्चन बन पाएंगे। अब टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल, 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मध्य टोक्यो जापान में किया गया। शुभंकर सोमाइटी। टोक्यो पैरालंपिक मोटो ये यूनाइटेड बाई इमोशन था। उद्घाटन समारोह थीम मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग। कुल देश 162, इसमें शरणार्थी पैरालंपिक टीम और राष्ट्रीय पैरालंपिक सहित रहे हैं। कुल खेलों की संख्या 22। इस बार टोक्यो पैरालंपिक में 2 खेल बैडमिंटन एवं ताइक्वांडो को शामिल किया गया है। टोक्यो 1964 के बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला शहर बना है। टोक्यो पैरालंपिक में 5 देशों में पहली बार भाग लिया। कौन? भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट पैराग्वे और ग्रेनाडीनेस। ये होगा। कुल 21 देशों ने कोविड एवं क्वालिफाई न करने के कारण टोक्यो पैरालंपिक में भाग नहीं लिया। ऑस्ट्रेलियाई साइक्लिस्ट पीज ग्रेको ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता। ये इंपॉर्टेंट है। पैरालंपिक खेलों में भारत थीम गीत कर रे तुम कमाल है जो दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह द्वारा रचित एवं गाया गया था। भाई ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले कुल 54 खिलाड़ी थे, जिन्हें 9 खेलों में हिस्सा लिया। इसमें 40 पुरुष और 14 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। भारत का पैरालंपिक खेलों में सबसे बड़ा दल है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक टेकचंद मरियप्पन थंगावेलु के कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण भारतीय दल के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नहीं बन पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देख लीजिएगा। समापन समारोह में ध्वजवाहक अवनी लेखरा निशानेबाजी में, हरविंदर सिंह एवं विवेक चिकारा टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज बने। बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली 19 वर्ष टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पलक कोहली। प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी जिसे पैरा कैनोइंग नौकायन में भाग लिया। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक रजत भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में जीता है।
टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता। भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 19 मेडल, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीतकर पदक तालिका में 24वां स्थान प्राप्त किया। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता अवनी लेखरा, इनके बारे में हम लोग जानते हैं, स्वर्ण और कांस्य दोनों जीते हैं। 10 मीटर की एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक जीता। आजकल वही पोजीशन और ये सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में, तो थोड़ा इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। छोटे एग्ज़ाम के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे PCS जैसे एग्ज़ाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी भी बनी है। फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ये जयपुर राजस्थान के रहने वाली हैं। मनीष नरवाल, इन्होंने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने फाइनल में 218 का स्कोर किया है। इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। प्रमोद भगत, स्वर्ण। बैडमिंटन के पुरुष एकल SL3 श्रेणी में स्वर्ण पाया। पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। इनका संबंध वैशाली बिहार राज्य से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित अंतिल, जैवलिन थ्रो में F64 वर्ग में स्वर्ण फाइनल में 68.55 मीटर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। इनका संबंध सोनीपत हरियाणा राज्य से है। कृष्णा नागर, स्वर्ण। इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल SH6 में स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय। इनका संबंध जयपुर राजस्थान राज्य से है। आइए आगे देखते हैं। भावना बेन पटेल, यह मेहसाणा गुजरात राज्य की पैरा एथलीट और टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने महिला एकल वर्ग 4 टेबल टेनिस में रजत पदक जीता। योगेश कथुनिया, रजत। इनका संबंध नई दिल्ली से। इन्होंने पुरुष में डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में रजत पदक जीता। देवेंद्र झाझरिया, रजत पदक। इनका संबंध चारू राजस्थान से है। इन्होंने पुरुषों के जेवलिन थ्रो भाला फेंक में F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। पैरालंपिक खेल में 3 पदक जीतकर वो भारत के सबसे सफल पैरालंपिक खिलाड़ी बने। देवेंद्र झाझरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। निषाद कुमार, इनका संबंध ऊना हिमाचल प्रदेश से है। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T47 श्रेणी में 2.04 मीटर जंप करके एशियाई रिकॉर्ड बनाकर रजत पदक जीता। मरियप्पन थंगावेलु, इनका संबंध सेलम तमिलनाडु से। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T42 श्रेणी में रजत पदक जीता। 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। प्रवीण कुमार, इनका संबंध नोएडा उत्तर प्रदेश से। इन्होंने पुरुष की ऊंची कूद T64 श्रेणी में रजत पदक जीता है। सुहास यतिराज, इनका संबंध हासन कर्नाटक से। इन्होंने पुरुष एकल की बैडमिंटन प्रतियोगिता में SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता। ये पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी, वर्तमान में गौतम बुद्ध नोएडा के जिलाधिकारी भी हैं। 2016 में इन्होंने उत्तर प्रदेश सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती से सम्मानित किया। सिंहराज अधाना, रजत और कांस्य। इनका संबंध फरीदाबाद हरियाणा से। इन्होंने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में रजत पदक तथा पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक जीता। शरद कुमार, कांस्य पदक। इनका संबंध मुजफ्फरपुर बिहार से है। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद में T42 श्रेणी में 1.84 मीटर कूद कर कांस्य पदक जीता। हरविंदर सिंह, इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। इन्होंने पुरुष एकल रिकर्व तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। मनोज सरकार, कांस्य पदक। इनका संबंध रुद्रपुर उत्तराखंड से। इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता में SL3 श्रेणी कांस्य पदक जीता। सुरेंद्र सिंह गुर्जर, इनका संबंध केरल राजस्थान से है। इन्होंने पुरुषों की जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में F46 स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया। विभिन्न खेलों में भारत के पदक। आइए हम लोग देखते हैं पैरालंपिक में क्या क्या पाए हैं ये। बैडमिंटन 2, निशानेबाजी में 2 स्वर्ण पदक, जेवलिन थ्रो में 1 स्वर्ण पदक, ऊंची कूद में कुछ नहीं, तीरंदाजी में कुछ नहीं, टेबल टेनिस में कुछ नहीं, डिस्कस थ्रो में कुछ नहीं। तो इसमें हम लोगों को देखना है कि कुल में बैडमिंटन निशानेबाजी में कुल सबसे ज़्यादा पाए हैं, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे रजत हो, चाहे कांस्य हो, मिला करके। ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पदक तालिका जो पैरालंपिक 2020 की है। इसको हम लोग देखते हैं। चीन प्रथम स्थान पे, ग्रेट ब्रिटेन द्वितीय स्थान पे, अमेरिका तृतीय, रूसी पैरालंपिक समिति ये आपकी जो है चौथे स्थान पर, जबकि भारत 24वें स्थान पर है। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली बात है। कुल पैरालंपिक खेल में कुल प्राप्त करने वाले चीन, कुल पदक प्राप्त करने में चीन सबसे आगे है। स्वर्ण पदक भी इसका सबसे ज़्यादा है, कांस्य पदक, रजत पदक में भी सबसे ज़्यादा है और कांस्य पदक में भी लगभग सबसे ज़्यादा है। अमेरिका तीसरे नंबर पर। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चीन प्रथम,
दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन, ये सब सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाएगा। तीसरे स्थान पर अमेरिका और चौथे स्थान पर रूस, जबकि भारत का स्थान 24वां है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देने लायक। पैरालंपिक में 24वां हो गया इसका, और जबकि ओलंपिक 2020 में 48वां स्थान। ठीक है, तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिए। PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि 2-3 बार इसको वीडियो के देखिए, अपने आप याद आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल को ग्रोथ करवाने में आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, धन्यवाद।